शांति। मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है। और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगी तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो इस सब से दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, अगर कोई आत्मा परम धाम से डायरेक्ट द्वापर युग या कलयुग में या अभी नीचे आती है तो वो भी जीवन मुक्ति की कहेंगे? उत्तर है, देखो, जीवन मुक्ति 2 प्रकार की है। एक है स्वर्ग में आना, जहाँ लंबा समय तक सभी सुख प्राप्त है। और दूसरा है, जब भी कोई आत्मा परमधाम से पहली बार आती है, नीचे उतरती है, वो संपूर्ण सुख ही भोगती है, क्योंकि कोई पाप कर्म होते ही नहीं है। इसीलिए कहा गया है, तेरे भाने सबका भला। भगवान इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं भक्ति का फल देने, और भक्ति का फल ही है जीवन मुक्ति या स्वर्ग में जाना। तो जो आत्माएं स्वर्ग में आने के लायक है, उस आत्माओं के लिए भगवान स्वर्ग तैयार करता है और हमारे द्वारा ही सब कुछ करा रहा है। लेकिन इसके लिए 2 चीज़ यहाँ दुनिया में करनी होती है। एक, नई इन्वेंशन निकाल कर जो स्वर्ग में चीज़ें चाहिए वो सब अभी इसकी इन्वेंशन निकलती है। और दूसरा, विनाश करना होता है, तभी नई दुनिया बनती है। क्योंकि जब तक संस्कार परिवर्तन नहीं होते तब तक स्वर्ग नहीं आ सकता। तो दुनिया के लिए विनाश लोग समझते हैं ये बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन भगवान कहते हैं कि ये सबके लिए अच्छा है। इसीलिए शास्त्रों में बता दिया, तेरे भाने सबका भला, माना हमारे भले करने के लिए सारे विश्व की आत्माओं का भला हो जाता है। क्योंकि अभी पाठ बजाते बजाते इतनी थक गई होती है तो सबको विश्राम भी मिलता है और हिसाब किताब चुकतू करने का समय अभी ही है, तो वो संपूर्ण सुख प्राप्त कर सके। माना जब आए तब वो जो भी सुख प्राप्त करती है वो जीवन मुक्ति कहलाता है। इसीलिए दोनों में अंतर है। तो ये सतयुग वाली, जो स्वर्ग में आने वाली जो आत्माएं हैं, वो क्यों लंबा समय जीवन मुक्त है? क्योंकि वहाँ
प्रकृति भी सतो प्रधान है, क्योंकि आत्मा की असर प्रकृति पर होती है और प्रकृति की असर आत्माओं पर होती है। जब आत्मा सतो प्रधान है तो प्रकृति माना आत्मा पर उसकी असर कम होती है, लंबा समय वो सुख भोग सकती है। और जब द्वापर से लेकर अभी कलयुग में अंत में सारा विश्व प्रकृति तमो प्रधान है, सारा वातावरण तमो प्रधान है, इसीलिए आत्माओं पर जल्दी प्रकृति की असर होती है। इसीलिए जो भी आत्माएं द्वापर के बाद आती या अभी कलयुग में आती है, उनको सुख बहुत कम मिलता है, क्योंकि जल्दी जल्दी वातावरण की असर होती है और आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाती है। तो दोनों जीवन मुक्ति है, लेकिन ये जीवन में मुक्ति थोड़े साल या थोड़े जन्म के लिए है, और स्वर्ग की जीवन मुक्ति जो संपूर्ण सुख जिसको कहा जाता है, वो रियल में जीवन मुक्त है, जहाँ कर्म करते हुए भी कर्म बंधनों में नहीं आते। और यहाँ हर एक आत्मा कर्म बंधन में आती है, क्योंकि प्रकृति तमो प्रधान है। इसीलिए अभी कलयुग में कोई भी आत्मा ऐसी नहीं हो सकती कि संपूर्ण सुखी है। और सतयुग में जो है सभी आत्माएं संपूर्ण सुखी है, किसी को भी अंश मात्र दुख नहीं है। ये दोनों में अंतर है। ठीक है। ओम शांति।